हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। फाइनली भालू आपी ने वैसे तो बहुत सारी बात मानी है मेरी, लेकिन एक और बात मान के बहुत अच्छा किया। जो इंट्रो है वो गुटका किंग से शूट नहीं कराया। हाय ब्राड, सभा का जाम है, आप सबका स्वागत है। ओ गॉड, एक तो खराश वाली आवाज़, उसमें भी जैसे कि खुद ही मालिक बन गया था। इतना बुरा लगता था ना उस आदमी से। जैसे रसगुल्ले के मुँह से ही क्या ही अच्छा लगता है। बट ठीक है भाई, कि चलो एटलीस्ट उसका चैनल है तो वो बोले तो ठीक भी लगे। गुटका किंग से छुटकारा, गुटका किंग को बैकग्राउंड में खड़ा कर दिया। वहाँ पे भी बोलने का तो बड़ा मन कर रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। यही किया कर गुटका किंग तू। और माइक्रो से माइक्रो चीज़ों में अब तो भाई कंपटीशन होता है भाई भाभी के साथ। भाई भाभी ने बोला था ना कि ये जो फिल्टर है इसकी वजह से हम इतने पतले लगते हैं, तो गुटका किंग ने भी बता दिया, फ्रेंड यहाँ पे रिंग लाइट है इसलिए मैं इतना गोरा लग रहा हूँ। वो तो मुझे पता ही चल गया था वैसे भी कि अचानक से ये कोयला बर्फ़ कैसे बनी। पिछली पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया कि पिज्ज़ा के कोई दोस्त है ही नहीं, भालू आपी के दोस्त नहीं बने, इसलिए भालू ने भी नहीं बनने दिए। बूम, पिज्ज़ा के दोस्त जो है अचानक से आ गए, वो भी इतने सारे। वाह, सही है भालू आपी का भी। रिजा से मुझे याद है, तो रिजा 19+ है, तो उसका नाम लेकर हम बुलाएंगे। माइनर नहीं है, उसको नाम बोलेंगे क्योंकि वो भी माइनर है, ठीक है ना। तो जो रिजा, कृष्णा और गुटका किंग और उनके ड्राइवर, इतने सारे लोग जो है वापस से लोखंड वाला पहुंच। लोखंड वाला में कुछ पसंद आया तो मुफ्त का सामान, वो जो है ना वाटर कोलैब टाइप का, तो मुफ्त मिल जाता था, ले आई। वरना वो जो आर्टिफिशियल फ्लावर हर जगह मिल जाता है भाई, लोखंड वाला में ही मिल रहा है जैसे, तो वहाँ पे चली गई। हर जगह पे रिजा को लेकर जाना ज़रूरी रहता है। रिजा घर पे रहती तो मेहंदी लगा लेती थी, तब तक तो मेहंदी वाली भी चली गई जब तक रिजा आई। या तो यूँ कहूँ कि भाभी को कुछ पड़ी नहीं है, भाभी ने सिर्फ अपने लिए और अम्मी और अपने ये खाला के लिए ही बुलाई थी, उसके बाद वो चली गई। ऐसा नहीं कि भाई रिजा है तो रिजा मेहंदी लगा ले, तो रिजा को बोलना कि मेहंदी लगाने वाली है, तुम नहीं जाओगी तो नहीं चलेगा। नहीं, रिजा को तो जाना पड़ेगा, रिजा से किसी का कोई लेना देना नहीं है। अब सड़क छाप लोगों के साथ रिजा घूमेगी तो वही होगा, सड़क पे बैठ कर जो है मेहंदी लगानी पड़ी। यही होता है। मक्खी मैडम के साथ रहती तो थोड़ा बहुत जो है, जैसे मक्खी मैडम ने भालू आपी का ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया था। हालांकि आजकल मक्खी मैडम का खुद का कमबैक नहीं हो पा रहा है, ये बात अलग है, बट वो भालू ने जैसा हाल रिजा का किया है उससे तो सही ही रखती थी रिजा को, है ना। लेकिन रिजा को भालू आपी की कंपनी कुछ ज़्यादा ही पसंद है। पढ़ना हो चाहे प्रोजेक्ट बनाना ना, ये बनाऊंगी, टाइम पास हो जाता है, अच्छा लगता है। अब वो कहता है ना कि खुद के लिए गड्ढा होगा, खोद कर जिसको गिरना है उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं या कह सकते हैं, तो वैसा वाला उसका सीन है। अब हर जगह अब इंसान ना बोलना भी तो जानता है कि नहीं भाई मुझे मेहंदी लगानी है, वो आ गया तो मैं नहीं आऊँगी, नहीं, हर जगह पे जाना है। और ड्राइवर भी है, सब है, लेकिन गुटका किंग गाड़ी चलाएगा और वैसे बोलता है तुम बैठो, तुम आराम करो, लेकिन इतनी शर्म नहीं कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है तो वहाँ पे ड्राइवर के पास वाली सीट में क्यों बिठाए, आराम से जो है ना उसको बैक सीट पे बिठा दे। और गाड़ी अगर खुद को चलानी तो कृष्णा को पास में बिठा ले, और बाजू वाली सीट में जो है, पीछे वाली सीट में रिजा और भालू बैठ जाएगी, लास्ट सीट में समीर भाई बैठ जाएंगे। लेकिन हाँ, शायद से दोनों आती नहीं होंगी वो वाली सीट पे, इस वजह से ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट था, वरना तो भाई नहीं। लेकिन आ जाते ना, शर्मिली भालू भी तो सेम सीट पे आ जाते हैं, तो पिज्ज़ा और भालू तो आ ही सकते हैं, ऑलमोस्ट तीनों का सेम ही। पहले भालू है, उसके बाद जो है रिजा, उसके बाद शर्मिली। हाँ, शर्मिली और मैडम सेम टू सेम हो गए। अब देखो, कल हग कर रहे थे ना, कौन मैडम कौन शर्मिली पता नहीं चल रहा था, तो मैडम भी अभी जो है ग्रुप को ज्वाइन कर रही है धीरे धीरे। शर्मिली के साथ तो भाई वो कंधे से कंधा मिला लिया उसने, इनफैक्ट ज़्यादा ही लग रही थी शर्मिली। अब खाली पापा इब्राहिम और रिहान और कौन बचा, मैडम की मम्मी भी ग्रुप को ज्वाइन करी, वो भी जो है अच्छा खासा हट्टी कट्टी हो गई। रिहान और पापा इब्राहिम को छोड़ के हर कोई जो है इनके घर पे बढ़ता ही जा रहा है। जनाब को चाहे जितना भी मस्का लगा ले, लेकिन जनाब की जितनी हाइट है उस हिसाब से उनका वज़न थोड़ा ज़्यादा ही है। और उनकी पीछे से अगर गर्दन देखोगे ना, वो एमए रोड वाली, तो ऐसा लग रहा था छोटी सा है इनके। शायद से जेनेटिक वाइज ऐसा ही है कि थोड़ा बहुत भी, जैसे कुछ लोग रहते हैं ना कि अगर वो एक्सरसाइज ना करे और मेंटेन ना करे तो उनका वज़न जो है रैपिडली बढ़ता है, तो इनके साथ ये वाला सीन है। शर्मिली बेगम की वजह से उनके दोनों बच्चे भी जो है ओवरवेट हो गए। शर्मिली बेगम का तो समझ आ गया, लेकिन मक्खी मैडम का क्या है, उसकी माँ तो अच्छी खासी थी, दुबली पतली सी, और मक्खी मैडम भी थी, वो दोनों भी अच्छी खासी हट्टी कट्टी हो गई। आराम का मामला है कि सब पड़े पड़े करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है नहीं। मेहनत करने वाली चीज़ें हो जाती है तो अब इनको कुछ ना कुछ भाई खराबी आ जाती है, कोई ना कोई स्पेयर पार्ट खराब हो जाता है, किसी का हाथ, किसी का बैकबोन, किसी का पता नहीं क्या क्या, वैसा वाला सीन है। इनको आराम की आदत पड़ गई है।
ये गुटका किंग कभी नहीं सुधरेगा। वापस से ड्राइविंग करते करते टाइम जो है कॉल पर बात कर रहा था, ना सीट बेल्ट ना कुछ, कॉल पे बात कर रहा था। प्रेग्नेंट बीवी पास में है, चलो अपनी जान का कोई भी मतलब तुम्हें वो नहीं है कि चल बसे तो चल बसे, क्या ही है, बार बार बोलते रहो तो अगला साल रहे ना रहे, यही तुम सोच के जो चलते हो। लेकिन बाकियों का तो सोचो, तुम्हारी वजह से किसी और को कुछ हो जाएगा तो। दरअसल उसको ना वो वीडियो कॉल पर अपनी शेखी झाड़नी थी, अपने दोस्त को ये दिखाना था कि देखो मैं फॉर्च्यूनर चला रहा हूँ, मेरी खुद की फॉर्च्यूनर है, और ऑडियंस को ये दिखाना था कि वो जो सऊदी की लैंग्वेज है उर्दू या अरबिक वो मुझे आती है, मैं अच्छे से बोल लेता हूँ। वरना भाई आधे घंटे में आने वाला था स्टेशन, ठीक है, तुम भालू आप ही को ही दे देते थे, वो बात करा देती थी तुम्हारी, या तो तुम ना करते तो भी क्या हो जाता था। ये क्या ज़रूरत थी कि एक हाथ से गाड़ी चलाओ एक हाथ से वीडियो कॉल पर बात करो। थोड़ी देर में तो वो पहुँच गए थे लोखंड वाला। लेकिन शेखी झाड़नी है गुटका किंग को। फ्रेंड, मैं मेरे दोस्तों के साथ बहुत खुश रहता हूँ तो मैं इसलिए वीडियो कॉल पे बात करता हूँ, बाकी मुझे भी अपने होने वाले बच्चे की परवाह नहीं होगी क्या, मेरे गुल्ले की परवाह नहीं होगी, गुल्ला है मेरा और छोटा गुल्ला आने वाला है, ऐसे बात नहीं है फ्रेंड। मैं अच्छे से ड्राइवरी करता हूँ, मैं वहाँ पे भी सऊदी में भी ड्राइवर का ही काम करता था, इसलिए मैं अच्छे से ड्राइवरी करता हूँ, मुझे बहुत भरोसा है। तुम्हें हमारे पे भरोसा है कि नहीं है? खुश हो? खुश नहीं है, बहुत घबराहट हो जाती है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। सोचो गुटके की क्या इज्जत है कि ड्राइवर के होते हुए भी उसी को ड्राइवरी करवा रही है भालू आपी। तो ये है गुटका किंग की औकात, ड्राइवर बन के रह गए वहाँ पे। भालू आपी ने स्मार्टली ड्राइवर बना दिए उसको, और उसको पता भी नहीं चला, सब कुछ भालू आपी के नाम पे। भालू आपी गर्दन हिलाती रहती है, हाँ बहुत वो है, हम बहुत मजबूर है, और ये गुटका किंग को लगता है कि हाँ भालू आपी तो पिघल गई। कुछ पिघली नहीं, भालू आपी बड़ी चालू है भाई। सोचो जो इंसान बार बार अपने किसी पेड प्रमोशन में बोलता है कि ये ब्रांड का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, ये इतने प्लांट ग्रो करती है, वो इंसान उसके घर में एक असली पौधा ग्रो नहीं कर सकता है। मतलब इतना लापरवाह, इतना केयरलेस है कि बालकनी में तो इंसान रखते ही है, अब प्लांट्स है ना, रियल प्लांट्स, एक भी प्लांट आपको नहीं दिखेगा ना इनके घर पे, ना भाभी के घर पे, ना अम्मी के घर पे। वो बोलती है हमें पत्तियाँ बड़ी पसंद है, हम पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, हमें हरियाली अच्छी लगती है। हरियाली अच्छी लगती है तो खुद के घर पे भी तो जो है प्लांट ग्रो करो। ये जो बोगनवेलिया का प्लांट रहता है ना, वो सबसे आसान रहता है, वो इतना ज़्यादा मतलब मेंटेनेंस भी नहीं लेता है कि इस पर ये करो, ध्यान रखो, उसमें फ्लावर्स आते रहते हैं और इतना खूबसूरत लगता है ना असली प्लांट। लेकिन नहीं, ये भी नकली ही लेना है, जितनी भालू आपी नकली, जितनी इसकी भाभी नकली है, उतने इसके घर पे पौधे भी नकली नकली है। चलो वहाँ पे जो था कॉर्नर पे वो प्लांट तो फिर भी अच्छा लग रहा था, वो फ्लावर पॉट में था और सही लग रहा था। और सच बताऊं तो इसका घर जो है ना इतना बुरा नहीं लगता है जितना मैडम का लगता है। इसका घर वाली वाइब आती है ये, लेकिन अगली लुकिंग सोफ़ा लाकर इसने ख़राब कर दिया सब, और ये गंदा सा जो है वो कुछ ले आई है, गोल्डन सा पता नहीं लैम्प टाइप का, वो बहुत ही बुरा लग रहा है। वरना इसका घर जो है ना वो बहुत बढ़िया लग रहा था, क्योंकि इन लोगों ने इंटरफेयर इतना नहीं करा था, जैसा उनको चाहिए था वैसा ही बताया था। मैडम की तरह थोड़ा पिंटरेस्ट से कॉपी मारा, थोड़ा राजकुमार राव का घर कॉपी मार लिया, थोड़ा अंकिता विकी के घर का इंटीरियर कॉपी मार लिया, मिला जुला कर वो मिक्स ब्रीड वाला कुछ बन गया अजीब सा। और फिर किसको ब्लेम किया? हमने हमें जैसा चाहता वैसा नहीं बनाया। सुमो पहलवान जैसे डाइनिंग टेबल के भाई चेयर किसको ही पसंद आएगा, मैडम को ही आ सकते हैं। वो कहते हैं ना कि भाई हर जगह पे हर एक चीज़ में मैडम अपना हाथ झंपलाती है, लेकिन परफेक्ट किसी भी चीज़ में नहीं है। अपने आप को जो है इंटीरियर डिज़ाइनर साबित करने चली थी, लेकिन पचका हो गया। बहुत बड़ी जो है डिज़ाइनर समझती थी और वहाँ पे भी पचका हो गया लेबल DKI का। बहुत बड़ी कुक समझती अपने आप को, बीच में ही निकल आई क्योंकि पता था हार जाएगी। तो मैडम को वही है कि हर जगह हाथ मारना है, लेकिन आता जाता कुछ भी परफेक्टली है नहीं, सिर्फ एक्टिंग के अलावा। एक्टिंग की तो बादशाही है भाई, नौटंकिया और एक्टिंग में तो मैडम का कोई जवाब है ही नहीं। यस गाइस, मेरे घर वालों को कोई भी मुंह उठा के कुछ बोल देता है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं डिक्की में भी सो जाऊँगी, लेकिन जब घर वाले सारे आ जाते हैं, खाला अम्मी सब पटरी, जैसे रेल की पटरी पे सोते हैं वैसे सोते रहते हैं, कभी भी मैं अपने 5 BHK में उसको बुलाती नहीं हूँ। तो ये नौटंकिया है मैडम की, वो ढंग से वो कर लेती है, पकड़ी नहीं जाएगी, उस तरीके की वो एक्टिंग बढ़िया सी कर देती है। बाकी मैडम को कुछ आता जाता है नहीं। मतलब ये है कि जो भालू अपी को अपने पैसे को मैनेज करना, और जितना पैसा तुम खर्च रहे हो उस पर से तुम्हें वो वळतर मिलेगा, वो भालू आपी को अच्छे से आता है मैनेज करना, वो मैडम को नहीं आता। ऐसा नहीं कि गुटका किंग के आने से पहले, उससे पहले से भी भालू को ये सब आता था।
पैसों के मामले में वो बड़ी चालू औरत है। उसको पता था कि भाई देखो शादी हो जाएगी, जैसे मैडम ने घर था तो अभी कि इसका ये परमानेंट घर है, ये वो उसको पता था कि भाई जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जितना पैसा आया उसको बचाया और घर ले लिया, बुक कर लिया सेम टावर में, ताकि अम्मी के पास रह सके। निकम्मी है, इसको पता है कि इससे कुछ होगा नहीं, तो वहीं पे ले लिया। और घर है तो भाई घर जमाई आएगा ही आएगा, गाड़ी ले ली, सब ले ली। उसके बाद भी जितना कमाती गई उतना अच्छे जगह पे, सही जगह पे उसने इन्वेस्ट कर रखा है रियल इस्टेट में, कि जहाँ पे वो डेल्टा का भी रूम है ना उसका अच्छे से अगर वो फुल फर्निश करा के देगी ना तो उसको 35,000 रेंट आएगा। अंधेरी के तो भाई 75,000 या 1 लाख तक उसको रेंट मिलेगा। 3 BHK है ना उसका, कि 2 BHK जो भी है उसको अच्छा खासा रेंट मिल जाए। मान लो कि उसको 70-75 से तो ज़्यादा ही उसको रेंट मिलेगा, तो 1-1.5 लाख तो उसको ऐसे ही मिल जाएगा। अगर व्लॉगिंग बंद भी हो गई, गांव में भी उसने 2-3 बिजनेस शुरू कर दिया, तो अपने सारे पैसे अच्छी जगह, सही जगह पे उसने इन्वेस्ट कर रखे हैं कि वळतर उसको मिलेगा ही मिलेगा। मैडम का देखो, मैडम बस खाली शो ऑफ करना ही जानती, ये वाली गाड़ी ले लूँ, वो वाली गाड़ी ले लूँ, नकली पौधे 2-3 लाख के खाली मंगवा लिए है। और घर के नाम पे कैसा एकदम ऐसा लग रहा डब्बा है, जैसे 5 BHK है लेकिन देखने को भी अच्छा नहीं लगता उस तरीके का। तो कुछ लोग वो होता है ना येड़ा बन के पेड़ा खाने वाले, अब दिखाते हैं कि वो एकदम डम्ब है लेकिन डम्ब होते नहीं है। तो भालू आपी अपने आप को एकदम डम्ब दिखाती है, फ्रेंड्स ये कैसे करूँ, फ्रेंड्स मैं वो कैसे करूँ, लेकिन है बहुत शातिर चालू। और डरती भी बहुत है कि नजर ना लग जाए। कितना सारा गोल्ड लेती है, इतना सहन दिखाती नहीं है कि गोल्ड लिया, ये लिया, वो लिया। भालू आपी चालू कहीं की। और प्रेगनेंसी का भी इसको लगता है ना कि नज़र लग जाएगी, तो बच्चे का वज़न कम है, ये है वो है, कि मुझे मोटी बोलो लेकिन बच्चे का वज़न कम है, इस वजह से ये बताती है कि बच्चा जो है एकदम अंडर वेट है, इसलिए हम डर गए थे। यही है कि अच्छे से डिलीवर कर ले भाई, तब तक किसी की नज़र ना लगे। तो शक्की भी बहुत है ये ज़्यादा। अभी बच्चा आएगा तो पता नहीं क्या क्या करेगी, काला टीका ये वो सब लगा कर। इस मामले में मुझे वो बहुत सही लगती है, अलाना पांडे। तो जो वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुई है, बट कभी वो प्रिटेंड नहीं करती कि भाई वो बहुत ये है। जब वो LA में रहती तब सारा काम वो खुद से करती है, अपने बच्चे का भी खुद सारा काम वो खुद से ही करती है। और भालू आपी तो भाई ना खुद का काम कर सकती है ना अपना बच्चे का करेगी, पिज्जा नैनी और पेटी खाला को यहीं रख लेगी। फ्रेंड्स अभी तो हम खुद बच्चे हैं तो बच्चे का ध्यान कैसे रख सकते हैं। आपको तो पता है हमारे घर पे रिवाज जो है कि 35 साल बाद जो है वो बचपन जाता है, तो अभी अभी हमारा बचपन गया है, हमें ये सब नहीं पता। पेटी खाला और बड़े बूढ़ों की जो है देखभाल के अंदर बाबी बॉय जो है वो बड़ा होगा। फ्रेंड्स गुटका भाई कितना ज्यादा अनबियरेबल हो रहा है, मतलब बाहर पेंटिंग देखकर बोलता है फ्रेंड यह सबा तो बोल रही है घोड़ा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यह दोनों बकरे हैं, और मुझे लगता है कि तू बहन का पकोड़ा है, वो घोड़ा और तू बहन का पकोड़ा। वैसे बात भी इसकी सही है, एक बकरे को जो है बकरा ही दिखता है सब कुछ। भालू अपन इसको बकरा बना लिया, पता भी नहीं चला। पहले तो इसको जो है लालच देकर कि तुझे सेट बना के रखूंगी, खाली जो है गुलाब बना के रख दिया रेस्टोरेंट का, सब कुछ उसके नाम पे सठानी है वो। दूसरा कि घर गाड़ी सब भालू आपी के नाम पे, बस इसके माँ बाप को जो है चंद पैसे भिजवा देती है, एक नौकरानी लगवा दी, तो गुटका सेट को लगा कि सब कुछ उसी का है। अच्छा बकरा बना दिए, बकरे को सब बकरा ही दिखता है, ये भी मैं समझ सकती हूँ। जैसे ही भालू अभी बोलती है ना, वो लोखंड वाला गई थी कि यहाँ पे ना एक स्टेशनरी की दुकान है, बच्चों का अच्छे से सामान मिलता है, तो मुझे लगा कि ये पिज्ज़ा जो है उसको बोल रही होगी, लेकिन फिर बोला कि नहीं हम रूहान के लिए ले रहे हैं। तब मुझे लगा कि नहीं चलो पिज़्ज़ा जो है उसने स्टेशनरी का सामान लेना बंद कर दिया है, वरना जैसे ही पिज्ज़ा जो है स्टेशनरी का सामान देखती है ना उसकी आंखों में चमक आ जाती है। बहुत पसंद है उसको, थैले जबले जमा करने का बड़ा शौक है उसको। हाँ मुझे तो यही पसंद है, मुझे तो यही चाहिए था। भाई ये गुटका किंग जो बोल रहा था फ्रेंड मेरी और सबा के यहाँ पे पहली ईद है, तो अभी थोड़े टाइम पहले तो इन्होंने यहाँ पे ईद मनाई थी, मुझे अच्छे से याद है। पता है भालू आपी की तबीयत खराब हो गई थी, वो राजौड़ी बीच पे चले गए थे, तो यहीं पे तो इन्होंने मनाई थी ईद। तो ये पहली ईद कैसे हुई? गुटका किंग को फ़ोन दिलाया था इसने सैमसंग वाला, भाई भाभी की इधर दावत थी फिर गई नहीं थी, कपड़े पुराने पहन लिए थे, तो यहीं पे मनाई थी। उन दोनों ने डिसाइड किया था कि ये आखिरी मुंबई में ईद रहेगी। रिज़ा को भी बोला था उसने, भालू आपी ने, क्योंकि इनका कुछ सीन हुआ था भाई भाभी के साथ उस टाइम पे भी। तो ये पहली ईद कैसे हो गई भाई? पिछले साल ही तो पहली ईद थी इनकी गुटका किंग की, तब तो ये प्रेग्नेंट नहीं थी, फिर भी गुटका किंग यहाँ रुका था।
अब तो चलो प्रेगनेंसी का एक्सक्यूज़ दिया है कि प्रेग्नेंट टू है, हावेली कभी भी डिलीवरी हो सकती है तो इसलिए रुके हैं यहाँ पे। ये मेरी समझ में नहीं आता है। अच्छा अप्रैल लग गया ना आज से, तो अभी भालू आपी की डिलीवरी हो सकती है कभी भी, कंटेंट ही कंटेंट होगा फिर। और जितने मतलब मैडम का जितना फैट बढ़ता जा रहा है मुझे लगता है, और शो भी उसने बीच में छोड़ दिया, मुझे लग रहा है कि इसकी भाभी जान भी जो है एक्सपेक्ट कर रही सेकंड बेबी जो है आने वाला है शायद से, क्योंकि इतना भी नहीं, वो शर्मिली जितनी तो मोटी कभी नहीं लगती थी जितनी वो हो गई है। और गर्दन तो गायब ही हो गया। अभी जनाब ने जो फोटो शेयर किया है बहुत एजेड भी लग रही है और ऐसा लग रहा है प्रेग्नेंट है, क्योंकि इतनी हैवी तो नहीं थी वो, जितना वजन इसका बढ़ गया। इनफैक्ट बीच में तो सही लगने लगी थी जब वो शो कर रही थी उस टाइम पे। तो क्या पता भाई, ननद भाभी में तो कंपटीशन ही चलता रहता है, तुम्हारा कंटेंट आएगा तो मेरा भी आएगा। लेकिन गुटखा सेठ कैसे बोल रहा था कि कुछ तो देना बनता है फ्रेंड, ईदी देना बनता है। ये अच्छा है, उसी के पैसे से उसको ईदी दे दो। खुद उसके पैसों पे पलता है और उसको सामान देगा। पिंक कार्ड यूज करता है विमेन वाला और बोलता है कि उसको देना तो पड़ेगा, पहले ये दे रे। बेशरम डूब मर तू तो, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर जो ससुराल में पड़ा रहता है। क्या किस काम का पैसा, किस काम की शोहरत ऐसी जो शोहरत के लिए, जिस पैसों के लिए अपने माँ बाप को छोड़ना पड़े। तू है तेरे जैसे आदमी पर। और वहाँ पे भी पिज्ज़ा को साथ में ले गया भाई। मिक्सी भी जो है मॉल से ही लेंगे और ज्ञान देती है कि जो है वहाँ से कहीं से लो सामान, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हर एक चीज़ वहाँ से लेनी है, ब्रांडेड लेनी है, सस्ता वाला ले लेती। नहीं नहीं नहीं, वो सब ब्रांडेड चाहिए। लेकिन ज्ञान देते टाइम बोल देती है कि क्या फर्क पड़ता है फ्रेंड्स, हमें जो है 18,000 का मिल रहा था और हमने ये 2,500 में लिया है ये वाला लैम्प। तो जो है सस्ते महंगे का कुछ वो नहीं रहता है फ्रेंड्सू, सस्ता सामान भी अच्छा रहता है। तो जो आईफोन लेती है, आईफोन होता है तो भी अपग्रेड करती रहती है, हालांकि खराबी कुछ नहीं होती है। 2.25 के आईफोन में वो भी 1 TB का जो रहता है वो क्या ही खराब होता है भाई। 5 साल वो आराम से जो है यूज़ कर सकते हो आप। आईफोन क्या, कोई भी फ़ोन जो 50,000 के ऊपर होता है ना, वो आप 4-5 साल आराम से चला सकते हो, अपग्रेड ना भी करो और कितना भी हैवी यूज़ क्यों ना करो, आप चला सकते हो। मैंने अपना ओप्पो वाला फ़ोन 4 साल चलाया था। अभी जो सैमसंग का है ये भी 5 साल तो आराम से चलाऊंगी मैं। तो ऐसा कोई अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चला सकते हो भाई। लेकिन भालू आपी को अपग्रेड करना रहता है, कितना भी ब्लॉगिंग कर लो, कुछ भी कर लो भाई, सालों साल चल जाते हैं। जो है 1 TB का फ़ोन और अच्छी रैम वाला है, 2.25 लाख रुपये उसी को तो ले रहे हैं वो। लेकिन नहीं, उस टाइम पे तो नया नया हर साल लेना पड़ता है, क्योंकि भाई जो है, भाभी जो है वो लेते हैं। भाभी भाई को गिफ्ट करती तो ये गुटका किंग को भी करती है, लेकिन ज्ञान बड़ा भर भर के देती। किसी को क्या ही पता चलेगा। ये जो है छोटा मोटा सामान है, ये खरीद सकता है ना लोग, तो इसी वजह से इसमें नाप तोल करती रहती है। तरबूज देखो इतना के हमारे साथ लीची में चीटिंग कर दिया फ्रेंड्स, इतना इतना करोड़ों रुपए के फ्लैट्स लेती है वो, नहीं वो कुछ भी बताएगी। लेकिन ये लीची वगैरह में छोटे छोटे स्मॉल वेंडर्स के साथ ये मगजमारी जो भी करेगी दिखाएगी, क्योंकि पता है कि ये रिलेटेबल है, इससे लोअर मिडिल क्लास के साथ और मिडिल क्लास के साथ ये रिलेट करेगी। बड़ी ही चालू औरत है भाई ये। और ये बोल रही थी, जब मेहंदी लगा के गई ना, मैडम ने बुलाई थी मेहंदी वाली को। अब मैडम और जनाब पे करेंगे मेहंदी वाले के पैसे, लेकिन कंटेंट भालू अपी लेके अपनी मेहंदी दिखाओ, अपनी मेहंदी दिखा। नुकसान हो गया, कलर आया ही नहीं था। मेहंदी दिखी ही नहीं, उसमें फिल्टर लगाती है। अब फिल्टर एकदम लगा देती है ना तो फेयर पूरा हो जाएगा, सफ़ेद सफ़ेद, तो हाथ में तो दिखेगी नहीं मेहंदी। दिख ही नहीं रही थी। तो भालू आपी ककड़ाहट कर रही थी कि फ्रेंड्स आजकल तो ऐसा हो गया ना कि मेहंदी का कलर बाद में आता है केमिकल की वजह से। फ्रेंड्स आजकल तो ऐसा भी हो गया कि जो इंसान बेचारा स्किलफुल होता है, टैलेंटेड रहता है, वो बहुत कम कमाता है, पूरी ज़िंदगी EMI पे करने में निकल जाती है। और जो गुड फॉर नथिंग, जिसको कुछ आता जाता नहीं है, वो अपने भाई भाभी की फेम पर जो है घर पे घर लिए जाते हैं शौक के नाम पर, हालांकि उस काबिल नहीं होते कि भाई वो खुद के दम पे कुछ कर पाए। लेकिन भाई किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, वैसा वाला सीन है। मैंने क्या बोला था, ये मेहंदी नहीं लगाएगी, डॉक्टर ने ऑलरेडी मना कर रखा है। लेकिन ये जानबूझ के वो रिलेट करने के लिए कि मैं, आप लोग जो है मेरी फैमिली हो, आप लोग मैटर करते हो, और वो जो नेगेटिव कमेंट जो है छुप जाए, इसलिए पूछती रहती है कौन सी मेहंदी लगाए, कौन सी मेहंदी लगाए। मैंने सारे कमेंट पढ़े थे, उसमें लोगों ने बोला था कि भाई आप जो है केमिकल फ्री हर्बल मेहंदी आती है वो लगाओ, किसी ने बोला था स्टिकर वाली लगाओ। लेकिन फिर डॉक्टर की ही बात माने, ये खाली नौटंकियाँ रहती है कि भाई मैं भी आप ही की जैसी वो दिखने के लिए। फिर बोली कि फ्रेंड्स आप सब लोगों ने मना किया था इसलिए हम मेहंदी नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, डॉक्टर ने भी मना किया था। तो तुम डॉक्टर की बात मानती, तो डॉक्टर से ज़्यादा फ्रेंड जिसको कुछ नहीं आता पता, उनकी बात मैटर करती है, जो कि बेचारी ये बोलते हैं सब लोग मेरे लिए दुआ करो, मेरा पति मेरे से नाराज है, ठीक हो जाए। अब इतना तो इनका लेवल आई।
भालू आप इस इंस्पिरेशन लेकर जो है कुछ काम धाम नहीं करते होंगे, पति नाराज ही होगा ना। और सबकी लाइफ थोड़ी सेम रहती है, हर किसी का पति घर जमाई थोड़ी होता है। इंसान काम धाम करके आएगा, कुछ खाना पीना नहीं मिलेगा, बाहर से रोज मंगाएगी, पति नाराज ही रहेगा ना, हेल्थ खराब हो जाएगी। तो भालू आप जिसकी इंस्पिरेशन है उसका तो यही हाल होगा, पति नाराज ही होगा। किसी के पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है, वो भी दुआएं मांगते हैं, सब लोग दुआ करो कि मेरा पति जो है उनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, उनका ब्रेकअप हो जाए। अच्छा ये देखो यहाँ पे फिल्टर लगाना बंद कर दी भालू आपी का असली जो है ऑटो का टोन पता चल गया। चुम्मेश्वरी ने वहां पे भी चुम्मा दे दिया। भाई इतना क्या चुम्मे चाटी करने का इसको जो है एकदम वो हुआ है, भाई तलब लगी शर्मिली जी को। भेजो कभी उनको कहीं बाहर, सब लोगों को, मैडम जनाब बाहर जाए और वो जो सेव भैया भी कहीं बाहर जाए। तलब लगी है पूरी तलब, जब जिसे देखो उनको चुम्मा चुम्मा चुम्मा। सोचो भालू आपी जो है पूरा दिन लोखंड वाला घूमने चली गई, उसके बाद जो नया नगर मार्केट में घूमी। ये सब करते टाइम इसके अंदर एनर्जी रहती है, लेकिन घर का काम करते टाइम एनर्जी चली जाती है अचानक से, तो एनर्जी फिर चली गई। गुटका किंग मेडिसिन ले लेकर काम कर रहा था घर का। भाई इतना कमाती ये नहीं कि एक कुक हायर कर ले। अब किसी ने मेरी सब्सक्राइबर ने लिखा था गुटका किंग की वजह से नहीं रख रही। ये भी हो सकता है भालू आपी को डर लग रहा हो। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, अगर रख लेंगे तो पिज्ज़ा को कैसे दिखाएंगे, पिज्ज़ा को जो है हम स्टेशनरी का सामान दिलाते तो काम तो करवाना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। दूसरा कंटेंट कहाँ से आएगा, हम जो है बनाते हैं उसका ब्लॉग भी बना देते हैं जैसा भी बने वैसा फ्रेंड्स। तो जानबूझकर हम बिगाड़ते हैं ताकि आप लोग जो है फिर हमें ये बोलो, हमें सिखाओ कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, फिर आपसे हम रेसिपी पूछते हैं तो कंटेंट के लिए होता है फ्रेंड्स। अगर कुक रख लेंगे तो कंटेंट चला जाएगा जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा इसने ना अपने पापा को, मतलब अपने जो इब्राहिम अंकल है ना, उनको लिफाफा दे दिया, पैसा दे दिया अभी ऑन कैमरा। मतलब कोई अपने पापा को इतना नीचे कैसे दिखा सकता है? कोई अपने से बड़े लोगों को लिफाफा देता है, पैसा देता है। अगर तुम्हें सच में कुछ देना ही है तो उनके पास फ़ोन तो होगा ही, तुम उसमें ट्रांसफ़र कर दो, फिर वो कैश निकलवा लेंगे। ऐसा नहीं सीधा लिफाफा ही देना है। चलो अपनी माँ को तो, खाला को तो समझ भी आया, वैसे तो उनको भी नहीं देना चाहिए, ऑन कैमरा नहीं देना चाहिए भाई उनको नीचा दिखा कर। हालांकि ये जो पैसा है उन्हीं को दिखा दिखा कर ये कमा रही है, तो ये कोई एहसान नहीं करा रही है, उनका हिस्सा दे रही है। उनके हिस्से का भी इनफैक्ट 1% भी पैसा वो नहीं दे रही है जो लिफाफे में दे रही है वो। तो इंसान जो है वो ऑफ कैमरा देता है, अपने से बड़ों को पैसा कौन दिखा दिखा कर देता है भाई। ये तो उनका अपमान करने वाला बात हो गया कि मेरे पापा जो है किसी काबिल नहीं, इसलिए जो मुझे पैसे देने पड़ते। पापा टी शर्ट दिलाया, अच्छा है? तो उनके पापा का यही डायलॉग रहता है बेचारे का, अच्छा है, हाँ अच्छा है अच्छा है। तो उस पर भी हंस रही थी। और चलो उसी बहाने 5-10 मिनट उस आदमी के साथ निकाले तो सही भालू आपी ने, वरना 4 दीवारी के अंदर सिर्फ टीवी देखते रहते हैं। देखो ये उनका भी ये कर्मा ही है कहीं देखा जाए तो, कि भुगतना, इसको ना भुगतना कहते हैं। अब आपको मेरी वाणी बहुत कड़वी लगेगी लेकिन ये हकीकत है। जिस इंसान की माँ, जिस बेटे की माँ ये बोल बोल कर मर जाए कि आओ कि ना इब्बू आओ कि ना, ये भुगतना होता है, यहीं पे भुगत के जाना पड़ता है। उसके बेटे बहू चाहे जितने ऐसी लगाए जो भी करा ले, लेकिन टाइम स्पेंड नहीं करते। उनका वही है जो सेव भैया है वो दे दिए है, वो 4 दीवारी के अंदर टीवी देखते रहते हैं ना। उसके परिवार वाले और भालू अभी तो उनको पागल में ही काउंट कर दिया है कि पापा को इतनी समझ नहीं है एंड ऑल। जनाब भी ठीक है यही तक उनका जो है आपस में कम्युनिकेशन होता है। तो ये भुगतना ही है कि पूरे छठा परिवार, मतलब परिवार है तो भी वो अकेले ही है, अकेलेपन में ही घुट घुट के वो जी रहा है। तो माँ का दिल तो कभी नहीं दुखाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो रिहान की मेमोरीज है उनके जो है क्या आहू की खालू क्या उनके साथ, वो बोल रहा था कि ऐसा ऐसा था, हमको पैसे देते थे। भालू आपी की तो कोई मेमोरी है ही नहीं, खाली वही है, शिकायत ही करी है हमें अम्मी ने जो है अच्छे से नहीं रखा, जब से भाई को रखती थी अम्मी ने हमारे साथ नाइंसाफी की। यही भालू आपी करने में अपनी ज़िंदगी निकाल ली भालू आपी ने। फ्रेंड्स हम कितने बड़े दिल के, जो हमारा दिल कितना बड़ा है, हमारा वजन से ज़्यादा हमारा दिल बड़ा है। तो फ्रेंड्स हमने सबको लिफाफे दिए, पेटी खाला को, अम्मी को, सबको। पेटी खाला कहते हैं नहीं सानो तुम चप्पल दिलाती हो, कपड़ा दिलाती हो, इतना कुछ दिलाती हो तो ये जरूरत नहीं है। बेचारी बेटी खाला, उनको क्या पता कपड़े चप्पल कंटेंट तुम्हारे ही बच्चे को यूज़ करके तुमसे अपना सारा काम करवा के मस्त नोट छापती है, 1% भी नहीं दे रही जितना बनता है उसका। उसको क्या ही पता। मैं बोल रही थी ना कि वो चप्पल और जूतों से ही जो है और एक जोड़ी सूट से ही खुश हो जाती है। उसको क्या ही पता है कि उनको दिखा दिखा कर, उनको कंटेंट बना बना कर ये रेवेन्यू जनरेट कर रही है मुटकी। और गुटका किंग क्या बोल रहा था मेरी कुछ समझ नहीं आई। ये गले में खराश वाला आदमी की आधी बात तो समझ नहीं आती है। बोल रहा था कि मैंने जो सवाब का काम किया, सब लोग मैं आया तो मैंने बोला यहाँ पे खा लो। अरे भाई पहले जो खाया वो थूक ले ताकि समझ में तो आए, तो क्यों बोलना क्या चाह रहा है।
अच्छा, जो पिंक सूट पहना था उसमें इतनी बेकार लग रही थी, उसको भी पता है और सबको दिख रहा था कि बहुत बेकार लग रही है, लेकिन अपनी तारीफ करानी है कि भाई नहीं, उसका तो जो है एकदम स्लिम ट्रिम फिगर है, एकदम जो भी पहनेगी अच्छी ही लगेगी। हम अच्छे लग रहे हैं, हम नहीं अच्छे लग रहे हैं ना अम्मी। अम्मी तो भाई बैगन जो है पिज्जा में था वो भी खा गई, बहुत अच्छा है कर करके, तो उसको क्या ही बुरा लगे। ना अच्छी लग रही है बेटा, बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लगे, तो हम अच्छे लग रहे हो, अरे चापलूस आदमी। है वैसे कि पूरा रात भर जो है वो मैदे को भिगा के रखा हो, मतलब मैदे के आटे को, और जो फूल जाता है ना वैसा वाला शरीर है, कुछ भी डाल लो वैसा ही लगेगा। ढोकले का जो बैटर है वो 25 दिन तक रखा हो और उसके बाद जो ढोकला बनाया जाए ना बहुत बेकार सा बनता है। तो भालो अभी का वैसा वाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ भी पहने की भालो आपी अच्छी लगेगी, तारीफ ही करो सब। अभी भालो आपी जैसी भालो आपी खुद है वैसे भालो आपी का सोफा है, फूला फूला सा, अगली लुकिंग सा एकदम। और कहती है कि फ्रेंड्स ये हमने रिक्लाइनर गुटका किंग के लिए लिया है, क्योंकि गुटकू को जो है वो कभी मांगते नहीं है कुछ भी, इसलिए हमने जो है उनके लिए लिया है, उनको आराम करना रहता है। अल्ले ले बाप कितना काम करता है बेचारा। कितना बड़ा जोक है कि गुटका किंग कुछ मांगता नहीं, मांगता तो बहुत कुछ है, गाड़ी चाहिए उसको, बुलेट चाहिए, लेकिन तू दिलाती नहीं, ये अलग बात है। अब रिक्लाइनर तूने खुद के लिए भी रखा है, झूठी कहीं कि उसके लिए नहीं लिया, लेकिन उसको फूल चढ़ाती रहती है और गधे को लगता है कि हाँ हमारा घर है, हमारा घर है। भालू आपी ने घर जमाई बनाया है, लेकिन घर जमाई बनाने पे उसका इतना हेट नहीं मिला जितना गुटका किंग को मिला है। लेकिन गुटका किंग को गधा है वो, उसको लगता है कि वो सेठ बन गया है। सेठ नहीं बना है, भालू आपी का ड्राइवर है तू, और ड्राइवरी कर करके थक तो जाएगा, तो इसलिए भाई आराम करने के लिए रिक्लाइनर तो चाहिए ही, लेकिन फूल अच्छे से चढ़ा देते हैं चालू। पता भी नहीं चला गुटका किंग, और खुश हो जाता है कि वाह मेरा कितना ख्याल है भालू को। अब देखो इसकी बस की कुछ है ना, ठीक है ना, ये इसने वड़े खुद से बनाए होंगे ना, जो शीर खुरमा ये खुद से बना रही थी, सब कुछ पेटी खाला की हेल्प और रिजा की हेल्प से बनाया। और क्योंकि ये वड़े बना रही थी तो रिजा को भी जागना पड़ेगा इसका ब्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए कि तो अब और बोलती है कि हम तो हमारे यहाँ तो जागते हैं। अरे भाई वो जागते नहीं, अपनी मर्जी से तो जगाती है, तेरा काम करने के लिए वो लोग जागते हैं, उनका क्या ही काम है, सो जाएंगे तो। और ये ना वैसे कुछ करती नहीं, आता जाता कुछ है नहीं, लेकिन ये ना अपने आप को भारती और करीना से कंपेयर करवाना चाहती है कि जैसे जब उनकी डिलीवरी जब तक हुई भारती की, तब तक वो काम कर रही थी और करीना भी काम करती है ना, तो ये अपने आप को दिखाना चाहती है कि लास्ट टाइम तक वो जो है वो काम कर रही थी भालू आप। वो भले ना भालू आपी ने 9 महीने से कुछ काम ही नहीं किया हो, लेकिन दिखाना ऐसा चाहती है कि भालू आपी लास्ट तक काम कर रही थी। और भाई ये दही बड़े थे कि गोला बारूद थे, इतने बड़े बड़े बड़े। अब इसमें फिर उसको जो है पानी में भिगाया जाता है ना, उसके बाद वो और फूलते हैं। इतने बड़े बड़े, और दही तो खाली छाटने छटाने पर डाला था भालू आपी ने, बस खाली चटनी बनाती रहती, जब देखो तो चटनी पे ही फोकस करती रहती है। मौदाहा में भी सेम किया था इसने, पूरी रात चटनी बनाई थी, खराब हो गई थी, इस बार भी खराब हो। गुटका किंग सुबह जागा ईद की नमाज पढ़ने के लिए, भाई ना इस मुंह धोया ना कुछ करा, पता नहीं सीधे निकल के आ गया, प्राण मैं जा रहा हूँ, आप सभी को ईद मुबारक, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। और सबको ईद विश करा ना, एक हाथ से कैमरा और दूसरे हाथ से जो है सबको गले लगा रहा कि ये कंटेंट भी जाना नहीं चाहिए। अरे लालची आदमी। वैसे नॉर्मल डे में भालू आपी के बाल बाल सब दिख जाता है, लेकिन त्योहार के दिन या कहीं जाना होता है ना, एकदम प्रो हिजाबी बन जाती है, ऐसी एक्टिंग करते फ्रेंड्स हमने पिनअप कर दिया था कि हमारा हिजाब ऐसे ही रहा करे। तो हिजाब अगर पहनती हो तो साल के 365 दिन पहनना चाहिए ना, एक दिन या कहीं जाना है तभी हिजाब खाली पहनती हो, बकलोल कहीं। और फिर उस चापलूस गुटका किंग की चापलूसी शुरू हो जाती है, प्राण मैं इसको मना करता हूँ तो अभी देखो कितना काम करती है, जब देखो घर का काम करेगा, जब देखो तब अपना ब्लॉग बनाती है, जब देखो एडिटिंग करती रहती है, तो मत करो, बाद में सब साफ सफाई कर देना, ठीक है। अरे नल्ले चापलूस आदमी, पिछले 9 महीने से उसने कुछ नहीं करा है, कौन सा घर का काम करती है वो काम कर रही थी, वहां पे भी जो निकम्मी ने बेटी खाला को बुला लिया था, रिजा के दोस्त आ रहे तो भाई आओ आप हेल्प कराओ, वो भी नहीं कर सकती है, वो कौन सा काम वो करती है। और एडिटिंग वो करती तो कृष्णा किस लिए है। और ये ब्लॉगिंग को कोई काम नहीं कहते, खाली जो है कैमरा हाथ में पकड़कर फ्रेंड करने को, ये कौन सा काम है और क्या मेहनत लगती है इसमें। इससे बड़ा चापलूस आदमी मैंने कहीं नहीं देखा, ये मक्खी को भी पीछे छोड़ रहा है चापलूसी के मामले में। नो आई एम ओजी, मेरे शोएब मेरा गुरूर है, कोई मुझसे तो ज्यादा चापलूस हो ही नहीं सकता। फ्रेंड मैं और भाभी बराबर ही करेंगे, मैं भाभी के बराबर हूँ, ना आगे ना पीछे, हम दोनों सेम टू सेम है।
और फिर ना ये चापलूस गुटका कहता है अच्छा तो तुम पे लग रहे हो बहुत, लेकिन मसाला में बॉल इसने ले रहा हो तो नजर न लगे। अरे माता जी, इसको अगर नजर लग सकती है ना भाई, तो दुनिया की किसी भी चीज को नजर, अदरक को भी नजर लग सकती है। अदरक जैसी को नजर लग सकती है, किसी को भी लग सकती है। अदरक भी इसके सामने इसको थोड़ा सही लगेगा, इसको नजर लगेगी। सबको यही काम है इसको नजर लगाने का। अरे भाई साहब, और पिज्जा डोरमेट सीधा यहीं पे आ गई। हाँ क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, मुझे 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 उसका मुझे मुझे काम करो, मुझे काम कराओ। तो चटनी बना रही थी वहीं पे, ना ईद मुबारक ने गले मिलना कुछ भी नहीं, बस आ गई पिज्जा। देखो ना पिज्जा ये चटनी कैसे हो गई, तो पिज्जा कहता मुझे क्या पता, मुझे इमली का क्या पता। तो पैसे अग्रेसिव वे में बोलती है कि तुझे इमली का नहीं पता, लेकिन बास तो आएगी ना, स्मेल तो आएगी ना, महक तो आएगी ना। फिर जो पिज्जा के दोस्त आ रहे थे तो उसके लिए जो है वो हैम्पर बना रही थी। अब दिखाना भी तो है ना कि फ्रेंड्सू नहीं, पिज्जा के बहुत सारे दोस्त हैं, हमने नहीं रोका है, हमारी कोई गलती नहीं है फ्रेंड्सू। तो पिज्जा हैम्पर बना रही थी कि मेरे 5 दोस्त आएंगे, उसको मैं हैम्पर दूंगी, बाकी आप देख लेना। तो गुटका कहता है देखो कितने चालाक है, अपने हैम्पर का बोल रही है कि हम जो है मैं 5 दूंगी, आपका अपना देख लेना। मतलब कि बनाए रिजा, सब कुछ करे रिजा। क्रेडिट जो है गुटके को चाहिए अपने दोस्तों को जब हैम्पर देगा तब कि मेरे तरफ से है। और चालाक कौन है, रिजा की, रिजा चालाक है। वाह रे गुटके। अच्छा, पर वो ना नीचे जाती है, कहती है बेटी खाला दरवाज़ा खोलती है। सोचो कि कितनी बड़ी निकम्मी है ये अम्मी, दरवाज़ा तक वो नहीं खोल सकती है खुद से। नया सूट पहनकर मस्त एकदम जो है घूम रही थी, दुपट्टा ओढ़े बिना। भालू आपी जब तक आई तब बाहर बैठी थी, लेकिन दुपट्टा ओढ़ने के लिए अंदर घुस गई। तो बेटी खाला ने सूट तक नहीं पहना था बेचारी ने, एकदम वही पुराना सा सूट जो था वो पहन रखा था। तो भालू अरे तुम रेडी क्यों नहीं, तो बोली सुबह लगे हुए हैं, काम करना है। तो कहते अरे कुछ नहीं, बाद में पहन लेना। अब ये देखो बेटी खाला काम कर रही है, सुबह से लगी हुई है दोपहर के 12-1 बजे तक, तो तुम तक कोई बात नहीं, रात में काम कर लेना। नल्ला सनी खाली फोन पे बात कर रहा है रेस्टोरेंट पे, तो कहते फ्रेंड सुबह से सनी जो है बहुत बिजी। अरे डूब मर नालायक औरत, कितनी घटिया तरीन औरत है तू। खाला त्योहार के दिन भी नौकरानियों की तरह काम करे तो कहते कोई बात नहीं वो कर लेना, और खुद का पति रेडी होकर सबको जाकर मिलकर खाली बात कर रहा है तो कितने बिजी है। अरे नालायक औरत, तेरी जुबान पे मतलब शर्म भी नहीं आती ये सब बोलने से पहले भी। इसको सुटारा देखो, फिर मस्त एकदम टहलते आ गई। अम्मी कहा अम्मी आपने भी नहीं पहने क्या कपड़े, अम्मी पीछे हटे, अम्मी तो हीरोइन है। नया सूट पहन के ठुमक करके आ गई चुम्मी करने के लिए। भालू को 1000 दे दिए, पिज्जा को जो 500 रुपये दे दिए, कितना फर्क करती है। और फिर बोलती है कि माही है, तो दोनों को 1000 दो ना, 500 क्यों। शर्मिली का इतना ही दिल जो है करता है भाई, इतना ही वो दे सकती है, इतना दिल छोटा है शर्मिली का। और फिर पिज्जा के जो है फ्रेंड्स आ गए थे, श्रुति, अर्पिता और 3-4 और। अचानक से भालू अपी को साबित करना ना, जैसे रिहान के फ्रेंड्स आते हैं नीचे आते हैं तो, लेकिन पिज्जा तो अम्मी के घर पे रहती, तो टेक्निकली वहाँ पे उसके दोस्त आने चाहिए थे, वहाँ पे क्यों आए भालू अपी के वहाँ पे, ये मेरी समझ में नहीं आया। कंटेंट के लिए और दिखाना भी है कि फ्रेंड्स हमारी वजह से पिज्जा के दोस्त नहीं बने हैं, ये बात गलत है। ये काफ़ी भी झूठ बोल रही थी इस वजह से, और निकम्मी से काम हो नहीं पाता। फिर बेटी खाला को बुला लिया कि आ जाओ हेल्प कराओ। बेटी खाला ने वहाँ पे खिदमत की थी सुबह, दोपहर में वहाँ पे बेचारी वही कितनी हालत उसकी हो गई है। लेकिन बेटी खाला भी ढीठ है, अपने घर पे जाके आराम से रहे, क्यों नौकरानी पना करना है किसी के घर पे। देखो सुखड़ी हो गई एकदम, अपने घर पे रहती थी तो अच्छी हट्टी कट्टी थी, अब देखो एकदम दुबली, लेकिन लग अच्छी रही थी, सबसे अच्छी वही लग रही थी। इनके पूरे घर में सबसे सही बेटी खाला ही लग रही थी। मैडम तो भाई पहलवान की गर्दन ही गायब है, अभी मैंने फोटो देखे जनाब के उसमें। भालो अभी तो अदरक, पिज्जा भी ऐसी है, 20 साल की जवान लड़की कितनी सुंदर लगती है, मतलब अपना अगर ध्यान रखे। देखो हर कोई जो है अच्छा ही, मतलब फीचर्स तो सबके सही रहते हैं, खाली है ना थोड़ा अपने आप का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि सही खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, तो कोई भी अच्छा लग सकता है ना। लेकिन नहीं, पिज्जा तो भालू अपी के नक्शे कदम पर खाओ। मुझे नहीं पसंद है, मुझे दही नहीं पसंद, पनीर नहीं पसंद है, मुझे कुछ नहीं पसंद, मैं कल ग्रेवी खाऊंगी, मुझे उल्टा वड़ा पाव बहुत अच्छा लगता है। खाते रख फिर, और क्या। फ्रेंड्सू पिज्जा के दोस्त ने मैं आंटी कह दिया। फ्रेंड्सू नहीं, ये झूठी बोल रही है, मैंने आंटी कहा था, बेटी खाला ने बोला था। फ्रेंड्सू हम तो चुन्नी मुन्नी है, मैं आंटी को कैसे बोल सकता है। भाई भाभी डाले उससे पहले ईद का ब्लॉग डाल दिया, और इस बार ईद के ब्लॉग में भी इतने व्यूज़ नहीं है, वरना तो अच्छे खासे आ जाते हैं। डाउनफॉल शुरू हो गया इनका, लेकिन भालू आपी का नहीं होगा। भालू आपी का कंटेंट आ गया ऑलरेडी, उसका नॉर्मल हो जाएगा। उन दोनों का भी, वो दोनों देखना आलोच जोन में चले जाएगा, गायब, ऐसा गायब हो गया, ऐसा गायब होंगे। यस गाइस हम थक गए थे एंड ऑल, फिर लोनावाला वाले ब्लॉग शुरू हो जाएंगे इनका। अरे भाई साहब छोड़िए, हमको क्या करना है लोनावाला क्या है कि कहाँ क्या है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखिएगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।